नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मैया सम्मान योजना के बाद अब हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा ऐलान महिलाओं को लेकर के कर दिया है कि अब झारखंड की हर महिलाओं को 2,500 रुपए उनके बैंक खातों में डायरेक्ट दिया जाएगा। और इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुमति भी ले ली। झारखंड में महिलाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। हेमंत सोरेन की सरकार ने अकाउंट में मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है और 1,000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में पहुंच गए हैं। इधर बीजेपी ने महिलाओं से फॉर्म भरवाकर हेमंत सोरेन सरकार को दे दी है कड़ी चुनौती। उधर प्रशासन ने भी जारी कर दिया है अलर्ट। झारखंड में विधायकों की भी मौज हो गई है, मिलने जा रही है बड़ी सौगात। 303 करोड़ रुपए जाएंगे विधायकों पर खर्च। जेएमएम ने बीजेपी के मिला क्या कैंपेन के बदले शुरू कर दिया है एक नया कैंपेन, कब दोगे अभियान। सभी शहरों में लगाए गए पोस्टर। जयराम महतो के खिलाफ आदिवासी संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा और छात्र नेता का बड़ा आरोप, जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी सीजीएल छात्र बनकर रिजल्ट की कर रहे मांग। झामुमो ने किया काउंटर अटैक। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। 1,92,700 लाभार्थियों की खाते में राशि डाल दी गई। गोगो दीदी योजना के नाम पर हो रही है बहुत ही बड़ी धांधली। पोटका में भटक रहे लोग, कुछ लोग इससे कमाई का जरिया बना रहे हैं। और झारखंड में बिहार के 3 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 सगे भाई। नक्सली संगठन पीएफएलआई पर शक किया जा रहा है। गाड़ी और सामान भी गायब है। और झारखंड कैबिनेट में कुल 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गई है। गरीब महिलाओं से लेकर के अब पुरुषों तक को सरकार पैसे देने जा रही है। कोल्हान में बीजेपी के उम्मीदवारों की तस्वीर हो गई है साफ। सरायकेला से चंपई सोरेन और घाटशिला में बाबूलाल के नाम हो गए हैं फाइनल। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद अब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की हर महिलाओं को देने जा रही है बहुत ही बड़ी सौगात। अब झारखंड के हर महिला को 1 तारीख को 2,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाल दिए जाएंगे। जेएमएम ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। दरअसल गोगो दीदी योजना को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा लिया है। मोर्चा ने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने समेत भ्रष्ट आचरण बताते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि अगर भाजपा की गोगो दीदी योजना सही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो सम्मान योजना आरंभ करने की अनुमति दीजिए। इसके तहत झामुमो राज्य की हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाल दिए जाएंगे। महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि इनमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2,100 रुपए और प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देने का वादा किया गया है। बीजेपी की गोगो दीदी योजना को मात देने के लिए झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाना चाहती है। इस योजना के माध्यम से झामुमो वादा कर रही है कि वह हर महीने की 1 तारीख को राज्य की हर एक महिला को 2,500 रुपए देगी। इस तरह से झामुमो वादा कर रही है कि वह हर साल महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजेगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में दुर्गा पूजा में महिलाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त हर महिलाओं के अकाउंट में भेज दिए हैं। इसमें कुल 1,92,700 लाभार्थी के खाते में राशि डाली गई है। आपको बताते चले कि इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मैया सम्मान योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दी जा रही है। 18 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। राज्य सरकार गरीबों के लिए सोच रही है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है। अब हर महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर के कोई भी कॉल करे या ओटीपी मांगे तो लाभार्थियों को सचेत रहना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि महिला आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकसित होगी तो परिवार और समाज भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 48 लाख महिलाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ेगा।
जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी सीजीएल बनाकर रिजल्ट की कर रहे हैं मांग। भाजपा और छात्र नेता का गंभीर आरोप। झामुमो ने भी कर दिया है काउंटर अटैक। दरअसल सीजीएल परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं लेने जा रही है। अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबला लगातार आंदोलन पर है। वहीं जेएसएससी द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने की तैयारी में है। इस बीच एक वीडियो की वजह से सीजीएल परीक्षा विवाद में फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसको लेकर के भाजपा ने झामुमो और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार रिजल्ट जारी करने पर आमादा है। इसके लिए झामुमो के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। जबकि करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और हर कोई चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों का जो भी घोटाला कर दिया है, अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से छात्रों को हथियार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जबरन रिजल्ट जारी करने के लिए झामुमो ऑफिस में बैठकर पटकथा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगाह किया है कि सीबीआई जांच के बिना रिजल्ट जारी करना ठीक नहीं होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है और इस प्रस्ताव में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें गरीब महिलाओं से लेकर के किसानों तक को बड़ा तोहफा दिया गया है। राज्य में सुविधा बढ़ाने के लिए 900 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल रांची में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी गई। झारखंड के मेडिकल कॉलेज जिला और अन्य अस्पताल में मॉड्यूल ओटी निर्माण के लिए 35.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची के रिम्स में नए भवन के निर्माण एवं पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए कुल 738 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में जैब जवानों के हित में भी एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार उग्रवादी आतंकवादी घटना में मृत्यु होने पर सैप पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देगी। कैबिनेट में कुल 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है और 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने की भी मंजूरी दी गई है। वहीं खनन सेवा अभियंता नियमावली में विभागीय परीक्षा के लिए संशोधन किया गया। इधर बीजेपी ने महिलाओं से फॉर्म भरवाकर हेमंत सोरेन सरकार को दे दी है कड़ी चुनौती। उधर प्रशासन ने भी जारी कर दिया है अलर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गोगो दीदी योजना को लेकर के राज्य भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को स्वीकृति दी जाएगी। राज्य के लोगों को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसे कंप्यूटर में लोड किया जा रहा है, उसका दस्तावेज तैयार हो रहा है। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए उनके बैंक खाते में चला जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यवाही करने का आदेश साफ दिखता है कि इस योजना को लेकर के उनमें बेचैनी है। एफआईआर सबसे पहले हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी के लिए होना चाहिए, जिन्होंने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देगी। उन्होंने आगे कहा कि उनके बाद भी हेमंत सोरेन सरकार को एफआईआर करना है तो करें, मैं स्वयं फॉर्म भरवाने आया हूँ। रामगढ़ में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जिला वासियों को गोगो दीदी योजना भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहने की सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों के द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम से 2100 रुपए प्रति महिला को लाभ देने के लिए आवेदन प्रपत्र भरवाया जा रहा है। जयराम महतो के खिलाफ आदिवासी संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल कुर्मी नेता जयराम महतो के खिलाफ आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। जयराम महतो की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे सरना गमछा पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जयराम महतो द्वारा सफाई देने के बाद भी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। धरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जयराम महतो ने अपने कृत्य से आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। जनसभा को संबोधित करते समय उन्होंने भगवा गमछे को माथे पर लपेटा है, जबकि उनके पैरों के नीचे सरना गमछा है। आदिवासियों के प्रति उनकी मानसिकता नजर आती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। आपको बताते चले कि जयराम महतो ने सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित करते समय किसी समर्थक ने उस गमछे को गाड़ी में रख दिया था। उन्हें पता नहीं चल पाया और अनजाने में गमछा पर पैर पड़ गया। जयराम महतो ने कहा कि उनका जानबूझकर ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।
झारखंड में बनी सरकार तो लागू करेंगे एनआरसी। विधानसभा चुनाव से पहले निशिकांत दुबे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद हम एनआरसी लागू कर देंगे। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, लेकिन जनगणना के अनुसार अब 28% रह गई है। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले राज्य में 9% मुस्लिम आबादी थी, जो अब बढ़कर 24% हो गई है। देश में मुस्लिम आबादी दर में 4% की वृद्धि हुई, तो संथाल परगना में मुस्लिम आबादी में 14% की वृद्धि कैसे हुई? वे ने कहा कि यह देश सभी धर्मों के लोगों का है, लेकिन बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के लिए यहां कोई भी जगह नहीं है। झारखंड के विधायकों की हो गई है बल्ले बल्ले, मिलने जा रही है बहुत ही बड़ी सौगात। 303 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। झारखंड के विधायकों के लिए आवास निर्माण को लेकर के कैबिनेट ने 303.88 करोड़ रुपए के प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सभी ने एकमत से सहमति प्रदान की है। ये आवास HEC परिसर स्थित कोर कैपिटल एरिया के साइड 1 पर बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने की निमित्त राज्य के टेक्निक जगन्नाथ में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्वार कार्य के लिए 76 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोल्हान से बीजेपी के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। सरायकेला से चंपई और घाटशिला से बाबूलाल का नाम फाइनल हो गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। प्रत्याशियों के चयन, उसकी स्क्रूटनी और संबंधित विधानसभा क्षेत्र से आई सर्वे रिपोर्ट को प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने गंभीरता से लिया है। रांची में झारखंड की सभी 81 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय नेतृत्व को बंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजी है। भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति को भेजी गई लिस्ट में कोल्हान की 14 विधानसभा सीट की स्थिति लगभग साफ कर दी गई है। भाजपा ने झारखंड विधानसभा में आजसू और जदयू के साथ तालमेल करने का लगभग फैसला कर लिया है। आजसू और जदयू के साथ तालमेल की स्थिति में भाजपा ने कोल्हान के 3 सीटें छोड़ने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भाजपा चुनाव संचालन समिति से मिली जानकारी के अनुसार ईचागढ़ और जुगलसलाई से आजसू, जमशेदपुर पश्चिम से जदयू चुनाव लड़ेगी और बाकी 11 सीटों पर भाजपा अपनी प्रत्याशी उतारेगी। कोल्हान की 14 सीटों में सरायकेला से चंपई सोरेन और घाटशिला से बाबूलाल मरांडी का नाम भेजा गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम खरसावा, कोटका व खिजरी से भी प्रमुखता से आया है। दिल्ली भेजी गई लिस्ट में जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर संभावित प्रत्याशियों में दिनेश कुमार, शिवशंकर सिंह जैसे नाम शामिल है। केंद्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक जल्द होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया जाएगा। रांची में आयोजित बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए थे। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने से पहले संभावितों ने अपनी गतिविधियां विधानसभा क्षेत्र में तेज कर दी है। जेएमएम ने बीजेपी के मिला क्या कैंपेन के बदले शुरू कर दिया है नया अभियान। कब दोगे अभियान, सभी शहरों में लगाए गए पोस्टर और बैनर। दरअसल भाजपा के मिला क्या के कैंपेन के जवाब में झामुमो ने भी अपना अभियान चालू कर दिया है। उन्होंने इसके बदले कब दोगे अभियान चलाया है। रांची से लेकर के राज्य के सभी प्रमुख शहरों में यह पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि 1,36 करोड़ रुपए कब दोगे। पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी है। निवेदक में झारखंड मुक्ति मोर्चा लिखा गया है। और आपको बताते चले कि पार्टी के सूत्रों ने बताया कि रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों में ये होर्डिंग लगाए गए हैं। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका, ये सब शहरों में भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। लोगों के बीच पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड का हक है, जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। इस कारण राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपने खनिज का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी साझा किया था। 21 और 22 सितंबर को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर। दरअसल 21 और 22 सितंबर को झारखंड में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। जनहित याचिका में परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी द्वारा पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बहुत ही बड़ी धांधली हुई है और प्रार्थी के पास इसके पुख्ता प्रमाण है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले महीने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ली गई थी।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित डीजल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य में कुल 823 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में झारखंड समेत अन्य राज्यों के करीब 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। राज्य सरकार ने निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के 2 दिनों तक राज्य में इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी थी। लेकिन इस परीक्षा के बाद से ही विपक्षी राजनीतिक दल और अलग अलग छात्र संगठन परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड में बिहार के 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या, मरने वालों में 2 सगे भाई। नक्सली संगठन पीएफएलआई पर शक, गाड़ी और सामान भी गायब। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बिहार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि बकरी चोरी के शक में तीनों को पीट पीट कर मार डाला गया। वारदात को जानकारी पुलिस को शाम में मिली। घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जतरमा की है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक से फेरी के लिए निकले थे। इसी दौरान जतरमा गाँव पहुंचे, जहाँ ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही ईंट पत्थर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और आपको बता दें कि नदी किनारे से तीनों की शव बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से बाइक और सामान नहीं मिला है। इससे आशंका है कि नक्सली संगठन पीएफएलआई के सदस्यों ने लूटपाट को लेकर हत्या की है।